प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आशीष पीटीएम में। तो आज हम देखेंगे नया चैप्टर 6 का, जिसका नाम है चुंबकत्व तथा द्रव्य। ठीक है, तो यह इसका पार्ट 1 है। आज आपको पार्ट 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो चुंबकत्व तथा द्रव्य में हम सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे चुंबक क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग लगाएं चुंबक, मैग्नेट। चुंबक क्या होती है, आपने देखी होगी। चुंबक क्या होती है, आपके पास बचपन में खूब खेले होंगे आप चुंबक से। चुंबक से आप लोहे की वस्तुओं को चिपकाते हैं, सिक्के को चिपकाते होंगे। देखो चुंबक क्या होती है, देखो वह पदार्थ जो क्या करे, लोहा, कोबाल्ट एवं निकेल। चुंबक क्या है, वह पदार्थ जो किसको चिपकाए, ओनली लोहा, कोबाल्ट, निकेल। ठीक है, वह पदार्थ जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट धातुओं के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक केवल 3 चीजों को ही आकर्षित करेगी, किसको, लोहे को, निकेल को और कोबाल्ट को। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, चुंबक कहेंगे। चुंबक की एक प्रॉपर्टी और है, जब आप चुंबक को ऊर्ध्वाधर स्वतंत्रता पूर्वक टांग दोगे तो उसका उत्तरी ध्रुव उत्तरी श्रेणी में होगा और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा में होगा। ठीक है, यह चुंबक की प्रॉपर्टी होती है। तो हमने देखा, देखो दोस्तों, चुंबक क्या होती है, वह पदार्थ जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट धातुओं के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिन्हें स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं, आपके चुंबक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चुंबक कहलाते हैं। दोस्तों, चुंबक की खोज होने से हमें क्या फायदा होगा, हाँ चुंबक कहलाते। देखो दोस्तों, चुंबक की खोज होने से हमें यह फायदा हुआ। देखो, जब चुंबक की चुंबक को खोजा गया तो इसमें क्या होते हैं, चुंबक में 2 ध्रुव पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जैसे ही हम चुंबक को जब लटकाते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, तो इसका उत्तरी सिरा उत्तर दिशा में हो जाता है और दक्षिणी सिरा दक्षिण दिशा में हो जाता है। तो इस चुंबक की सहायता से हमें 2 दिशाओं का ज्ञान हो गया, उत्तर का और दक्षिण का। और आपको पता है, हमारे पूर्वज बता के ही गए हैं कि जो हमारा सूर्य है पूर्व से निकलता है, पश्चिम में छुपता है। तो इस प्रकार हमें चारों दिशाओं का ज्ञान हो गया और इस प्रकार हमारे व्यापार में बढ़ोतरी हुई पुराने जमाने के समय में। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे, प्रिय विद्यार्थियों, चुंबकत्व कैसे कहते हैं, देखो चुंबकत्व कैसे कहते हैं, किसी चुंबक के द्वारा आकर्षण करने की क्षमता को चुंबकत्व कहते हैं। यानी कोई चुंबक जितनी ज्यादा किसी वस्तु को आकर्षित करेगी, उतना ही अधिक उसका क्या होगा, चुंबकत्व होगा। तो आप एक लाइन में लिख लें, चुंबक द्वारा आकर्षण करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक द्वारा आकर्षण करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। अच्छे से नोट करें। तो अब हम देखेंगे चुंबक के प्रकार। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी चुंबक 2 प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होती हैं, जो प्रकृति द्वारा बनाई जाती हैं, और कृत्रिम चुंबक क्या होती हैं, जो लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में बनाई जाती है। देखें, तो सबसे पहले आप चुंबक देखें, प्राकृतिक चुंबक। देखो प्राकृतिक चुंबक क्या होती हैं, देखो जो आपके प्राकृतिक चुंबक होते हैं ना, पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किया जाता है। कहां से, पृथ्वी के अंदर से खोदकर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, वह चुंबक जिसे भूगर्भ से प्राप्त किया जाता है। हाँ, वह चुंबक जैसे भूगर्भ से प्राप्त किया जाता है। भूगर्भ से प्राप्त किया जाता है।
प्राकृतिक चुंबक कहलाती है। वह चुंबक जिसे भूगर्भ से प्राप्त किया जाता है प्राकृतिक चुंबक कहलाती है। उदाहरण के तौर पर है आपका मैग्नेटाइट। इसका सूत्र होता है Fe2O3। ये आपका मैग्नेटाइट है, भूगर्भ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल मैग्नेट। अब आप देखें कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं। कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? देखो, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, जिसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है, मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम चुंबक। वह चुंबक जिसका निर्माण मनुष्यों द्वारा किया जाता है या प्रयोगशाला में किया जाता है। तो आप क्या लिखोगे? वे चुंबक जिनका निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है। कृत्रिम चुंबक कहलाती है या मानव द्वारा। दूसरी है आपकी, दो प्रकार होते चुंबक के, प्राकृतिक के। पहला करा दिया। वे चुंबक जिनका निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है कृत्रिम चुंबक कहलाती है। उदाहरण के तौर पर है आपकी दंड चुंबक या छड़ चुंबक। और छड़ चुंबक इसका उदाहरण हो गया। और छड़ चुंबक छड़ के आकार की होती है कुछ इस प्रकार। छड़ चुंबक को ही दंड चुंबक बोलते हैं। और जो आपकी दंड चुंबक है, छड़ चुंबक है, कुछ इस प्रकार होती है, छड़ के आकार की। इधर होता है आपका उत्तरी ध्रुव, इधर होता है आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, चुंबक कई प्रकार की होती है। तो अब हम देखेंगे छड़ चुंबक या दंड चुंबक, बात एक ही है। देखो छड़ चुंबक क्या होती है, देखो आप क्या बताओगे? छड़ चुंबक क्या होती है? वह चुंबक जिसमें दो ध्रुव पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। छड़ चुंबक क्या होती है? वह चुंबक जिसमें दो ध्रुव पाए जाते हैं, जो छड़ के आकार की होती है, छड़ चुंबक कहलाती है। ये दिखाई दे रहा है, ये किसका डायग्राम है? छड़ चुंबक का। तो आप इसमें देख रहे हो दो ध्रुव हैं, इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। और आकार कैसा है इसका? छड़ के आकार का, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? छड़ चुंबक बोलेंगे। तो आप क्या लिखोगे? वह चुंबक जिसमें दोनों ध्रुव उपस्थित होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो हमने परिभाषा क्या देखी छड़ चुंबक की? वह चुंबक जिसमें दोनों ध्रुव उपस्थित होते हैं, जो छड़ के आकार की होती है, आपकी छड़ चुंबक कहलाती है। और छड़ चुंबक कुछ इस प्रकार की होती है, छड़ के आकार की, और जिसमें दो ध्रुव है, N और S। ठीक है, तो हम देख रहे हैं आकर्षण गुण। हम पढ़ रहे हैं छड़ चुंबक की विशेषता में पहला गुण है आकर्षण का गुण। देखो, तो आप जानते हैं ये आपकी क्या छड़ चुंबक है? N और S। देखें, तो जब मैं लोहा, निकिल, कोबाल्ट धातुओं के बुरादे को, किसको? बुरादे को छड़ चुंबक के पास लेकर जाऊंगा, तो सबसे अधिक आकर्षण कहां पर होगा? ध्रुवों पर होगा। सबसे अधिक आकर्षण कहां पर होगा? ध्रुवों पर होगा। जितना यहाँ पर नहीं चिपकेगा, इतना ज्यादा आपका मटेरियल ध्रुवों पर चिपकेगा।
तो इसे क्या बोलेंगे हम? आकर्षण का गुण बोलेंगे। क्या? जब लोहा, निकिल, कोबाल्ट के बुरादों को क्षण चुंबक के पास ले जाया जाता है तो सबसे अधिक आकर्षण ध्रुवों पर होता है। तो आप क्या लिखोगे? जब लोहा, निकिल, कोबाल्ट धातुओं के बुरादे को जब लोहा, निकिल, कोबाल्ट धातुओं के बुरादों को क्षण चुंबक के पास लाया जाता है तो सबसे अधिक आकर्षण तो सबसे अधिक आकर्षण ध्रुवों पर होता है। तो आपने देखा आकर्षण गुण, तो सबसे ज्यादा आकर्षण कहां पर होगा? ध्रुवों पर होगा, ना कि मिडल स्थान पर। तो आप क्षण चुंबक की विशेषताओं में पहला देखेंगे, दूसरा देखेंगे दिशात्मक गुण। मतलब मैंने आपको पहले से बताया था, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई क्षण चुंबक का उत्तरी दिशा में दक्षिणी सिरा दक्षिण दिशा में होता है। ठीक है, मान लीजिए यह आपकी क्षण चुंबक है, यह लटकी है, तो उत्तरी सिरा में, दक्षिणी सिरा दक्षिणी दिशा में। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई क्षण चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ठीक है, यह आपका दूसरा गुण हो गया। जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई क्षण चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में टहलती है। अब आप देखेंगे ध्रुवों के मध्य बल, मतलब समान ध्रुव में क्या होगा, विपरीत ध्रुवों में क्या होगा। तो मान लीजिए ये आपका N है, यह S है, इधर एक और चुंबक टंगी है, दो चुंबक है आपकी NS NS। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें ध्रुव कैसे हैं, यहाँ ध्रुव कैसे हैं, विपरीत है, एक तरफ S है, दूसरी तरफ N है। तो जो आपके विपरीत ध्रुव होते हैं उनमें क्या होता है? आकर्षण। क्या होता है? आकर्षण। जब आपके चुंबक के दो विपरीत ध्रुव होंगे तो उनमें क्या होगा? आकर्षण होगा। आपने घर पर करके देखा होगा, जब आप चुंबक को पास पास लेकर आओ तो कुछ स्थिति में दूर दूर भगती है और कुछ स्थिति में पास पास आती है। जब पास पास आ रही है इसका मतलब क्या है? दोनों के ध्रुव क्या है? अपोजिट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इधर N ले लूं, इधर S ले लूं, इधर ही मैं S ले लूं, उधर N ले लूं, तो जब समान ध्रुव हो जाएंगे तो उनमें क्या होगा? आपका प्रतिकर्षण होगा। तो आप क्या लिखोगे? समान ध्रुवों में क्या होता है? समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों में क्या होता है? विपरीत ध्रुवों में आकर्षण। तो आप इसको अच्छे से नोट करें, समझ में तो आ गया होगा।
तो आपका चौथा पॉइंट है एकल ध्रुव की अनुपस्थिति, यानी चुंबक में एकल ध्रुव होता ही नहीं है। चुंबक में एक ध्रुव होता ही नहीं, उसमें हमेशा दो ध्रुव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये आपकी चुंबक है N और S, ठीक है। तो जब मैं इसको तोड़ दूंगा, इसका एक ये टुकड़ा बन जाएगा, एक ये टुकड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा तो N रहेगा, यहाँ पर अपने आप S बन जाएगा। जब आप इसको तोड़ोगे तो यहाँ पर N बन जाएगा, यहाँ पर S बन जाएगा। फिर आप इसको तोड़ दोगे तो यहाँ पर भी NS बन जाएगा, यहाँ पर भी NS बन जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब आप चुंबक को तोड़ दोगे तो उसके भी, जो चुंबक टूटी उसके भी नए दो ध्रुव बन जाएंगे। समझ में आया? कहने का तात्पर्य यह है, चुंबक में एकल ध्रुव तो होता ही नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? चुंबक में हमेशा दो ध्रुव उपस्थित होते हैं। इसको नोट करें। अब आप देखेंगे चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। देखें, जब किसी छड़ चुंबक के पास आप क्या करते हो, नरम लोहे की छड़ लेकर जाते हो। जब आप छड़ चुंबक के पास नरम लोहे की छड़ लेकर जाते हो तो उस नरम लोहे की छड़ में भी क्या आ जाता है, चुंबकत्व आ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। समझ में आया? मतलब जो आपका नरम लोहा है उसमें भी वस्तुओं को आकर्षित करने की प्रॉपर्टी आ जाएगी। कब? जब आप उसको छड़ चुंबक के पास लेकर आओगे तब। तो आप क्या लिखोगे? जब छड़ चुंबक के समीप नरम लोहे की छड़ को ले जाया जाता है तो उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। जब छड़ चुंबक के समीप नरम लोहे की छड़ को ले जाया जाता है तो उसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है, जिसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अच्छे से नोट करें, आशा है आपको समझ में तो आ गया होगा। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा क्या होती है। तो पहली है आपकी चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष किसे बोलते हैं? तो देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपके छड़ चुंबक बनाई N और S, ठीक है। तो यह आपकी छड़ चुंबक है और ये चुंबक के क्या ध्रुव है। इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो हमने हेडिंग लगाई चुंबकीय अक्ष किसे बोलते हैं। देखो, जो आपको चुंबक के ध्रुव दिखाई दे रहे हैं, चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? चुंबकीय अक्ष कहलाएगी, ठीक है। तो क्या लिख दोगे? हाँ, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। यानी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। अब बात करें हम चुंबकीय निरक्ष की। चुंबकीय निरक्ष किसे बोलेंगे? देखो,
चुंबकीय निरक्ष किसे बोलेंगे? जो आपकी चुंबकीय अक्ष दिखाई दे रही है, जो आपको चुंबकीय अक्ष दिखाई दे, चुंबकीय अक्ष क्या है? ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, क्या बोले हैं? अक्ष। और निरक्ष क्या होगी? चुंबकीय अक्ष के लंबवत रेखा को क्या बोलेंगे हम? निरक्ष बोलेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? चुंबकीय अक्ष के लंबवत रेखा को चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। चुंबकीय अक्ष के लंबवत रेखा को क्या बोलते हैं हम? चुंबकीय निरक्ष बोलते हैं। मतलब ये रहा आपका चुंबकीय अक्ष, लंबवत रेखा खींची अक्ष के, तो क्या बोला उसको? चुंबकीय निरक्ष। देख, ध्रुव प्रबलता किसे बोलते हैं? देखो, मान लीजिए यह आपकी क्या क्षण चुंबक है, यह चुंबक है ध्रुव एन और एस। हमने लिखी ध्रुव प्रबलता। देख, ध्रुव प्रबलता क्या होती है? यह क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक ये क्या है आपके? ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। देखो, ध्रुव प्रबलता किसे बोलते हैं? देखो, जो ध्रुव है, ध्रुव, इनके द्वारा आकर्षण करने की क्षमता क्या कहलाएगी? आपकी ध्रुव प्रबलता। ध्रुव के किसी वस्तु को आकर्षण करने की कितनी क्षमता है, उसे हम क्या बोलेंगे? ध्रुव प्रबलता। ध्रुव की क्षमता कितनी है किसी को आकर्षित करने की, वह क्या कहलाएगी? आपकी ध्रुव प्रबलता। तो आप क्या लिखोगे? किसी भी ध्रुव के आकर्षण करने की क्षमता, ध्रुव प्रबलता कहलाती है। ध्रुव प्रबलता कहलाती है। ध्रुव प्रबलता कहलाती है। ठीक है, तो ध्रुव प्रबलता है, इसे ध्रुव प्रबलता को किससे दर्शाते हैं? एम से दर्शाते हैं। ठीक है, और आपसे कोई पूछे कैसी राशि है, तो यह अदिश राशि है। और आपसे कोई पूछे इसके मात्रक क्या क्या है, तो इसके मात्रक होते हैं, लिखें, एम्पियर इंटू मीटर या न्यूटन बट्टे टेस्ला या वेबर। ठीक है, तीन मात्रक है, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यह एक ऐसी राशि है जिसका सूत्र नहीं है, मात्रक है। ध्रुव प्रबलता का सूत्र नहीं होता है, केवल मात्रक मिलेगा आपको। ठीक है, अब विमा भी देख सकते हैं। विमा क्या हो जाएगी इसकी? एम्पियर की क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, और मीटर की क्या? 80 हो जाएगी। तो इसकी क्या होगी विमा? 80। हाँ, ठीक है, तो एक और बता देते हैं आपको। ये आपका क्या होता है? क्षण चुंबक होती है, उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, तो देखो, ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता को दिखाना है किससे? उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता को दर्शाते किससे? प्लस एम से। और दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता को दर्शाते किससे? माइनस एम से। ठीक है, यानी इसकी ध्रुव प्रबलता प्लस एम, दक्षिणी वाले की माइनस एम। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।